आज की बात का विषय है टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय प्रबंधन। अगर समय की दृष्टि से हम देखें, समय की उपलब्धि की दृष्टि से हम देखें, तो भगवान ने हम सभी को काफी समय दिया है। हम अगर सोचें तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे पास सामान्यतः 60, 70, 80 साल है। मतलब हमारे पास हजारों दिन है, हर दिन में 24 घंटे हैं। तो हमारे पास समय तो काफी है। भगवान ने बहुत समझदारी से हमें यह समय दिया है। लेकिन मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि हम इस समय का सही उपयोग करें। अगर हमने अपने जीवन में समय का सही उपयोग किया तो हमें जीवन में संतोष प्राप्त होता है, सफलता भी मिलती है और शांति भी प्राप्त होती है। समय का सही उपयोग करना वो मनुष्य का कर्तव्य है। तो ये बहुत अगत्य का विषय है। कहीं बड़े बड़े विचारकों ने, मैनेजमेंट गुरुज ने ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहीं बातें लिखी है। क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में समय का प्रबंधन करना वो अति आवश्यक है, वरना समय तो ऐसे ही बीत जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहीं बातें लिखी गई हैं। उसमें से एक सुप्रसिद्ध बात, बहुत अच्छा पुस्तक जिसका शीर्षक है 15 सीक्रेट्स दैट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। केविन क्रूज इस पुस्तक के लेखक हैं। केविन क्रूज फोर्ब्स कंट्रीब्यूटर हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर ऑथर भी रहे हैं, इंक 500 के पारितोषिक विजेता भी रहे हैं। वे खुद कई दशकों तक मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ भी रह चुके हैं। एक शौक था तो जर्नलिस्ट भी थे। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखा है कि ये 15 रहस्य अति सफल व्यक्ति समय प्रबंधन के बारे में जानते हैं। बहुत खूब बातें उन्होंने बड़ा अच्छा संशोधन करते हुए इस पुस्तक में लिखा है। आपको जान के ताजुब होगा कि केविन क्रूज ने बड़ा अच्छा सर्वे किया। 9 से ज्यादा सेल्फ मेड बिलियनर्स को वे मिले। 13 से ज्यादा ओलंपिक एथलीट्स जिन्होंने गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था, उन सभी को भी वे मिले। 29 से ज्यादा स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स को मिले। मतलब प्राइमरी स्कूल से लेके बिजनेस स्कूल्स तक उनकी एकेडमिक करियर में वे लोग स्ट्रेट्स ए उन्होंने प्राप्त किए। वे लिखते हैं कि 239 एंटरप्रेन्योर्स को भी वे मिले। इन सभी को मिलने का मकसद उनका एक ही था कि इन लोगों ने अपने जीवन में अपनी करियर आगे बढ़ाने के लिए, अपनी करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से किस प्रकार के सिद्धांत अपनाए हैं, ये समय प्रबंधन की दृष्टि से किस प्रकार का आयोजन किया और इससे उनको क्या लाभ प्राप्त हुआ। उनके साथ घंटों तक बैठे, कहीं प्रश्न उनको पूछे और जो उत्तर मिले वो उन्होंने समराइज किए, कंसाइज किए और ये पुस्तक उन्होंने लिखा है जो विश्व प्रसिद्ध बना। ये पुस्तक 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट, आज कहीं 20 स्कूल्स में उसका क्रैश कोर्स चल रहा है। कहीं फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स ने इस पुस्तक का कोई ना कोई कोर्स किया है। एक दिन का कोर्स हो, एक हफ्ते का कोर्स हो, एक महीने का कोर्स हो। तो जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है
तब ये पुस्तक कई एग्जीक्यूटिव्स ने अपने जीवन में अपनाया है, इससे बहुत लाभ भी प्राप्त किया है। तो इस पुस्तक में जो अच्छी बातें लिखी है वो शायद आज हम शेयर करना चाहेंगे। पहली बात ये लिखी है कि हाईली सक्सेसफुल पीपल दे कंसिडर टाइम एज देयर मोस्ट इनवैल्यूएबल एसेट, more valuable than money, and they use every minute of their life very wisely। मतलब जो अति सफल व्यक्ति हैं, जो बहुत कार्यशील व्यक्ति हैं, वे लोग समय को अपने जीवन की सबसे बड़ी अमानत मानते हैं। पैसे से भी ज्यादा कीमत समय को देते हैं और अपने जीवन की हर मिनट बहुत समझदारी पूर्वक वे उपयोग करते हैं। हम सभी ने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह सद्गुण बहुत नजदीक से देखा है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जो इस BAPS संस्था के 65 साल तक प्रमुख रहे, कई प्रकार की प्रवृत्ति इस संस्था में उन्होंने विकसित की। आपको जान के शायद आश्चर्य होगा कि 160 से भी ज्यादा प्रकार की प्रवृत्ति सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, तबीबी क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में प्रमुख स्वामी महाराज ने विकसित की और सैकड़ों संत और हजारों हरि भक्त को इस सेवा में जोड़ दिया। प्रमुख स्वामी महाराज अपने जीवन काल में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव में गए, सत्संग यात्रा की, वहां घर घर घूमे, लोगों को आध्यात्मिकता प्रदान की, उनको निर्व्यसनी किया, उनके बच्चों को संस्कारित किया, वो परिवार में आध्यात्मिक आदतें प्रमुख स्वामी महाराज ने दृढ़ करवाई। तो यह सत्संग यात्रा प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत तेज रफ्तार से उनके जीवन में की। साथ साथ हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा प्रदान की, 1100 से भी ज्यादा अक्षरधाम मंदिर संस्कार केंद्र बनाए। आप लोगों ने स्वामीनारायण अक्षरधाम नई दिल्ली में देखा होगा, स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर गुजरात में भी शायद देखा होगा, और कहीं मंदिर और संस्कार धाम में भी शायद आप गए होंगे। तो इस प्रकार के अध्यात्म केंद्र 1100 से भी ज्यादा प्रमुख स्वामी महाराज ने बनाए और उसका सफल संचालन किया। 55,000 से ज्यादा स्वयंसेवक तैयार किए, भाई और बाई दोनों। 70 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स और कॉलेजेस बनाई और सफल संचालन निस्वार्थ भाव से एक चैरिटी बेस पे प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। तो बहुत काम प्रमुख स्वामी महाराज ने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए किया। बड़ी समाज सेवा प्रमुख स्वामी महाराज ने की। वे बहुत कार्यशील थे, उनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक रहा। लोग उनके लिए समय देते थे, उनके आयोजन में लोग अपनी सेवाएं देते थे। तो प्रमुख स्वामी महाराज एक जीवन काल में, मतलब एक मनुष्य जीवन में इतना सारा कार्य कर पाए, उसका एक बहुत बड़ा रहस्य उनका समय प्रबंधन था, मतलब टाइम मैनेजमेंट था।